गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये एक्सरसाइज आपकी है, ये क्लास आपका यहाँ से एक्सरसाइज आपकी है 6.1। इसमें आपके क्वेश्चन हो गए थे लगभग 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ऑब्जर्व the following pattern and find the missing digits। ठीक है, जैसा 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121 एंड 101 का स्क्वायर इक्वल टू 10201, 1001 का स्क्वायर 100201, 100 का स्क्वायर नाम क्या स्क्वायर कितने हैं 401, 10000, तो 401 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया है 1, फिर डैश है 2 है, फिर डैश डैश 1, ठीक है। उसके बाद 1 2 2 4 6 2 3 4 5 6 1, ठीक है। स्क्वायर इक्वल टू 1 2 1, ठीक है। ये आपको पैटर्न दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे सीरीज है ये 111 का स्क्वायर 121 हो गया, इसमें 0 बीच में आ गया तो 0 0 आ गया, डबल 0 आया तो डबल 0 आ गया, यहाँ 4 0 है तो कितना आएंगे 4 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 6 0 है तो क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फिलअप हो गया सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग pattern and supply ठीक है, supply the missing numbers, ठीक है। जैसा कि आपके पास है 11 का स्क्वायर 121, ठीक, 101 का स्क्वायर इक्वल टू 10201, 10101 का स्क्वायर इक्वल टू 10 20 30 01, ठीक है। उसके बाद है 1001 3 टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 10 20 30, उसके बाद 40, ठीक है। उसके बाद फिर 30 और 21, रिवर्स कर देंगे। इसी तरह से 10 10 10, ठीक है, 10 10 10 101 का स्क्वायर इक्वल
क्या होगा 10 20 30 40 और ये ठीक है 50 ये तो दे रखा है ठीक है कितना है 50 और इसके बाद 40 30 20 0 1 ठीक है 20 और 1 ठीक है ये आपको दे रखा है क्लियर इस तरह से मतलब कहना 11 का स्क्वायर ये जब 101 का एक भी 0 आ गया फिर 2 टाइम में 101 तो 10 20 ठीक है 10 20 30 0 1 ठीक है 30 0 1 30 20 1 ठीक है और उसके बाद 30 20 ये आ गया आपका क्लियर यहाँ से आपको दिया है 101 मिसिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके इस तरह से ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्या है आपसे यूजिंग द गिवन Question number 6 using the given pattern find the missing number find the missing number and the missing नंबर्स ठीक है ये है आपके पास तो यहाँ से आपको दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 3 square plus 4 square plus 12 square is equal to 13 square 4 square plus 5 square plus dash है यहाँ पे ठीक है प्लस के बाद ये फिलअप है यहाँ पर है आपका 21 का स्क्वायर उसके बाद है 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस ये डॉट है ये भी डॉट है तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर 6 का 7 का स्क्वायर ठीक है और 12 के अगला क्या नंबर था 30 तो यहाँ इसका मतलब 21 है तो यहाँ क्या आएगा 20 का स्क्वायर होगा क्लियर इस तरह से अब यहाँ देखें 2 3 4 5 यहाँ क्या आएगा 6 7 तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर यहाँ आएगा यहाँ देखिए जब यहाँ 31 है 30 के बाद 31 हुआ ठीक है यहाँ देख रहे हैं एक 10 आगे चल रहा है क्या चल रहा है एक 10 आगे चल रहा है यहाँ पर ठीक है जैसे 20 के बाद 21 फिर 30 आ गया कितना आ गया 30 30 के बाद 31 41 और 42 आएगा यहाँ क्या आएगा 42 ठीक है 42 का स्क्वायर और ये 43 का स्क्वायर होगा ठीक है ना समझे ना 42 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर चेक करना चाहो तो इसको स्क्वायर कर सकते हो ठीक है ये आएगा
ठीक है, ये आपका पैटर्न था इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विदाउट एडिंग find the sum निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द सम, फर्स्ट पार्ट है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। देखिए किसी भी ओड नंबर का सम क्या होता है, n² होता है। क्या होता है, n²। n का मतलब आपके पास कितने 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर का कितना आएगा 25। आप इसका सम 4 4 5 9 9 7 69 25 आ गया ना। इस तरह से आपके पास सेकंड है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। आपको इसका सम करना है तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या आएगा 100 सम आएगा। कितना आएगा, सम 100 आएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + ठीक है 17 + 19 + 21 + 23। सम ऑफ ओड नंबर्स, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका ये 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 144। आप इसका सम भी करके देखेंगे तो 144 ही आएगा। क्लियर। ऐसे ही एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये 8 है, क्या है 8। एक्सप्रेस 49 as the sum of 7 odd numbers। आपको ओड नंबर्स के सम में लिखना है। तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे इसको, ठीक है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1 2 3 4 5 6 7 13। इसका आप सब करके देखें तो 3 4 4 9 13 13 20 25 29 कैरी 2 2 1 3 1 4 आगे 49। तो इस तरह से आपका ये लिख दिया मैंने। क्लियर। ऐसे ही करा है 121 एज द सम ऑफ 11, ठीक है 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। ये भी आप डू योरसेल्फ करना। जैसे 121 है इसका सम 1 + 2 + 3 सॉरी 1 3 ठीक है 5 7 9 11 13 ठीक है 13 कितना आएगा 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 19 और 20
1, इसका आप सम करें तो 121 ही आएगा। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी numbers lie between squares of the following numbers, squares of the following numbers, इन नंबरों के बीच में कितने नंबर होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 12 एंड 13, 12 एंड 13, ठीक है। जैसे आपका 12 और 13 है एंड 13, तो इनके बीच में आपको नंबर्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n + 1। ठीक है, 2n + 1 n स्क्वायर माइनस n। ठीक, तो यहाँ से कितना होगा 13 का स्क्वायर करें 169 होगा, 12 का स्क्वायर होगा तो 144 होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। तो एक ज्यादा होता है, इसमें +1 करते हैं 26 आएगा। कितना आएगा 26। देख लीजिए आप, एक लेस, ठीक है ना, एक कम कर दो यहाँ से, कितना आएगा 24। आप देखना चाहे तो देख लें, क्योंकि ये तो आ ही गया है 24, एक कम होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपका 25 एंड 26। ठीक है, ये आया। तो आप 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये आपका 26 + 25 आएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आएगा 5 6 11 41 51। ये तो हो गया 1, तो आपका आ गया 51। बट क्या है 51 - 1, 51 - 1, दिस विल बी 50 टर्म्स होंगे। कितना होंगे 50 टर्म्स। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 99 एंड 100 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b
कर दो। ये आपके पास हो गया 199 इंटू 1, तो 199 माइनस 1 इक्वल टू 198 नंबर्स आर लाइज बिटवीन 99 एंड 100 square. Okay, so you can solve this exercise. Clear?